सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है। पीलीभीत के कट्टरपंथी मौलाना पर एफआईआर दर्ज हो गई। बता रहे हैं कि रेहान रजा सहित अन्य चरमपंथियों पर भी दर्ज हुआ है मुकदमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की दे रहा था धमकी और चैलेंज भी इसने दिया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। आई लव मोहम्मद के बहाने 80 करोड़ लोगों को दी थी धमकी। सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने उठाई थी सबसे पहले एक्शन की मांग। इसके बाद आपको बता दिए कि उन्मादियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा ऐसे ही सुदर्शन न्यूज का अभियान। आपको बता रहे हैं कि प्रमुखता के साथ इस खबर को सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने दिखाया और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। एफआईआर इस मौलाना के ऊपर दर्ज कर ली गई है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जहां पर यह मौलाना जो जिहादी मौलाना है वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा था, उकसाने का काम कर रहा था लोगों को। वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मन में जहर घोलने का काम किया जा रहा था। उन्मादियों के खिलाफ हमारा आगे भी ऐसे ही अभियान जारी रहेगा। जो लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ सुदर्शन न्यूज सबसे पहले बोलता है। सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया भी और दर्शकों तक पहुंचाया भी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाने के महज 1 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले उठाया था और एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद जिहादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और 12 बजे हमने इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और उसके महज 1 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले एक्शन की मांग की थी। दोपहर 12 बजे हमने इस खबर को प्रसारित किया था। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सुदर्शन पर खबर चलने के 1 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर, यह तस्वीर आप देखिए जहां पर बकायदा सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को उठाया और दर्शकों तक पहुंचाया भी था, जिसके बाद जब खबर चली तो उस खबर पर असर भी हुआ और इस मौलाना के खिलाफ जो जिहादी मौलाना है उसके खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीलीभीत में जहरीला मौलाना, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी जहर उगलने का काम कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ कट्टरता फैलाने का ही काम रह गया है, जिसके बाद इस मौलाना ने 80 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की बात कही थी। इसके बाद इस खबर को प्रमुखता के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद इस खबर पर असर हुआ और एफआईआर इस मौलाना के ऊपर दर्ज हो गई है। ऐसे ही मौलानाओं के खिलाफ सुदर्शन न्यूज का अभियान लगातार जारी रहेगा। जो देश में कट्टरता फैलाने का काम करते हैं, जिहादी जितने भी हैं, वो सावधान रहें क्योंकि उनकी खबर प्रमुखता के साथ दिखाई जाएगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जूते की नोक पर 80 करोड़ हिंदू, क्योंकि इसके शब्द यही थे, जिसके बाद इस खबर को विस्तार पूर्वक लगभग 40 मिनट तक दिखाया गया। इस मुद्दे पर 40 मिनट तक चर्चा हुई। खास मेहमान जुड़े हमारे साथ, उनकी भी प्रतिक्रिया हमने ली। जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी पीलीभीत पुलिस की तरफ से भी यहां पर साफ तौर पर विधिवत कार्रवाई करने का प्रमाण जो है वो आप तस्वीर में देखिए। प्रकरण के संबंध में आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, यानी कि जो आगे की कार्रवाई है वो भी चल रही है। पीलीभीत पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि आगे की जो कार्रवाई है इस मामले में वो फिलहाल शुरू कर दी गई है और एफआईआर दर्ज हो गई है। खबर पर चर्चा करने के लिए हिंदू संगठन की तरफ से संजय कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बड़े पैमाने पर लगातार ऐसे जिहादी हैं जिनके खिलाफ सुदर्शन न्यूज हमेशा ही खबर प्रमुखता के साथ दिखाता है। अब भी हमने वही किया, खबर दिखाई और उसका खबर का असर हुआ, एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास टीम की तरफ से लगातार किया जाएगा। तो बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मौलाना लोगों को भड़काने का काम कर रहा था और 80 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की बात कह रहा था, जिसके बाद
खबर चली तो खबर पर असर और एफआईआर इस मौलाना के खिलाफ दर्ज हो गई है। आसपास देख सकते हैं बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो सिर्फ कट्टरता फैलाने का काम करते हैं। पत्थरबाजी, ऐसे ही लोग चंद मिनटों में इकट्ठा होते हैं और वो ही लोग पत्थरबाजी करते हैं। महज छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। भड़काने का काम लगातार किया जा रहा है। खास पैमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार हमने कार्रवाई यहां पर अपनी पैमाने पर की, आप जमीनी स्तर पर करते हैं। हमने इस खबर को दिखाया, उसके बाद असर भी हुआ है। संजय जी, अब वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। संजय जी, अब एफआईआर हो गई है मौलाना के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुदर्शन न्यूज टीम और विशेषकर राहुल शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब समय समय पर हम सभी का सहयोग करते रहते हैं और आप जैसे साथी लगातार अगर सहयोग करते रहेंगे तो आगे हमें भी बढ़ने का जो आगे बढ़ने का आप सबसे जज्बा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो मिलता रहेगा। संजय जी, क्योंकि देखिए अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, पीलीभीत जो पुलिस है वो लगातार कह रही है कि आगे की कार्रवाई इस मामले में जारी है। आप लोग की तरफ से आप क्या कुछ और किया जाएगा इस मामले में? जी बिल्कुल, मेरा प्रशासन से बात हो गई है, इनके अधिकारियों से बात हुई है और कल हम सभी अपने भारतीय बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ में एसएचओ शेराम उत्तरी से जाके प्रत्यक्ष मिलकर इनकी गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन देने वाले हैं। अगर उसके बाद 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे की हम सभी लोग संगठन के ऊपर पदाधिकारियों से बात करके आगे की कार्य योजना बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो विशाल आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि 84 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक पर रखना, हम शांति चाहते हैं लेकिन हम इतने भी सहिष्णु नहीं हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति आके इस तरीके से हम सबको धमकी देके चला जाएगा, देश का माहौल खराब करके चला जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे यहाँ बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जो भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद जो सड़कों पे जो छोटे छोटे बच्चे निकले, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, ऐसा जनपद पीलीभीत में हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि खास तौर पर इस मौलाना की अगर हम बात करना चाहें तो उसका बैकग्राउंड के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? इस तरीके से इसने पहले भी हरकत की है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह मौलाना जिसका रेहान रजा खान, यह हमारे पूरनपुर के जो देहात क्षेत्र लगता है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर यह षड्यंत्र कर कर ऐसी लगातार छोटे छोटे बच्चों को तकरीरें देता रहता है और भड़काऊ बयान देकर बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, ऐसा संज्ञान में आया है। क्योंकि जिस तरीके से इसके शब्द थे और वहां पर हम वीडियो में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर खड़े हुए हैं और जो बड़े ही उत्साह के साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यानी कि उनकी मानसिकता इस तरीके से कर दी गई है। जहर घोलने का काम जो ऐसे मौलाना करते हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर पर अगर हम उस इलाके की बात करते हैं, अभी वहां पर माहौल कैसा है? जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने भी एक वीडियो देखी थी, वहां पे आज सुबह कुछ हिंदू समुदाय के लोग जो इकट्ठा हो गए थे, जिसको प्रशासन ने समझा बुझाकर उनको घर भेज दिया है और उसी क्रम में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। यह घटना 4 अक्टूबर 2025 की है। मुकदमा आज 2 दिन बाद दर्ज किया गया, जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। उसके बाद जब हिंदू समुदाय आक्रोशित हुआ तो आनंद फान में मुकदमा पीलीभीत पुलिस की तरफ से लिखा गया है, जिसमें आपका पैनल, आपके सुदर्शन न्यूज का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संजय जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी ऐसे लोग करते हैं, और ये कोई अकेला मौलाना नहीं है, अगर हम खास तौर पर पीलीभीत की बात कर लेते हैं, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे और जो भीड़ हमें देखने को मिल रही है वो भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही बता दिया है कि इन सबको जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कुर्सी पे एक पूज्य संत महात्मा के रूप में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। अगर ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं लातों के भूत हैं, वो बातों से इनको समझ में नहीं आता है और इनकी डेंटिंग पेंटिंग होना बहुत जरूरी है, जैसा कि बरेली में हुआ। अब मुझे लगता है शासन प्रशासन इस पे काम कर रहा है, लगा हुआ है, LIO इंटेलिजेंस सभी काम कर रहे हैं और इसके बड़बोलेपन रेहान रजा खान जो मौलाना है, इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग बहुत जरूरी है और जल्दी हम सबको इसकी अगली वीडियो आएगी। प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? आपको उम्मीद है कि FIR हुई उसके बाद आगे की कार्रवाई तेजी के साथ होगी?
बिल्कुल, मैं जनपद पीलीभीत के पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, वीडियो वायरल हुई, तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जैसा कि मेरी इंस्पेक्टर साहब, वहां के जो सेरामुख के इंस्पेक्टर साहब हैं, संजय कुमार सिंह जी, तो मेरे ही नामाराशी हैं, उन्होंने बताया कि 2 टीमें लगा दी गई हैं और इसकी तत्काल ठीक है, गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर जाहिर करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज पर यह खबर चली, जिसके बाद असर भी हुआ और एफआईआर मौलाना के खिलाफ दर्ज हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।